ये जो घर आपको दिख रहा होगा यही घर है हत्यारे का, जिसका नाम आशीष चौधरी है। ये दुर्गा झा जो लड़की थी उसने पटना पीएमसीएच में भी दम तोड़ दिया। सजा उसको एकदम फांसी होना चाहिए, जेलो नहीं, सीधे फांसी। हाँ सीधा फांसी। अभी अगर प्रशासन उसको पकड़ के लाके खड़ा कर देगा रोड में, हमको कह देगा तुम मार दो रे, अगर नहीं मार दिए होंगे भगवान का कसम खा के कहते हैं कि दोगला का हम पैदा से होंगे अपने जगह। तो खुद कह रहे हैं कि ऐसा गलती किया मादरचोद, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। देखिए एक पिता का दिल बोल रहा है, बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गया। उसको आप फांसी, हम समाज लेके मरते हैं, समाज में जिए। आज पूछिए उनसे। हम बोले कहता है सब कि पूजा पाठ लड़का बहुत करता था, भक्त था महादेव का, सही बात है। अरे हम कहा के भगवान को रोज फूल माला चढ़ाएंगे, रोज उसको सेवा करेंगे, और हम गंदा काम कर दिए तो हम भगवान भक्त नहीं। भक्ति खत्म। लखीसराय ट्रिपल मर्डर जिससे आज पूरा बिहार दहल चुका है। एक इतनी बड़ी घटना जिसको सुनते ही आज बिहार के हर शख्स का दिल दहल जा रहा है। आज उस घटना स्थल पे हम लोग मौजूद हैं। पीछे ये जो घर आपको दिख रहा होगा यही घर है उस हत्यारे का, जिसका नाम आशीष चौधरी है। यही घर है। अभी फ़िलहाल घर से फरार है सर। प्रशासन का कहना है कि घटना के महज 1.5 मिनट बाद हम लोग इस जगह पे पहुंच जाते हैं। अगर 1.5 मिनट बाद आप पहुंच गए तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट में वो हत्यारा कहां फरार हो गया। 1.5 मिनट में तो वो शहर छोड़ के फरार नहीं हो जाए। लगातार 6 लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें से 3 लोगों की तो घटना स्थल पे ही मौत हो गई। दुर्गा झा जो लड़की थी उसने पटना पीएमसीएच में भी दम तोड़ दिया। अब ये संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। 2 लोग अभी भी घायल हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और उस हत्यारे के आशीष चौधरी की ये पिता हैं, वो जो हत्यारा आशीष चौधरी था उनके पिता हैं। प्रशासन इनको भी गिरफ्त में लेती है। 24 घंटे की कस्टडी में इनको भी रखा जाता है। पैर से विकलांग है, वृद्ध उम्र है, और हो सकता है कि कहीं संस्कार में कोई कमी रह गई हो जिसके वजह से बेटा आज ऐसा दरिंदा निकल गया, या फिर इसके पीछे की क्या मंशा थी, क्या मंसूबा था, इन तमाम चीज़ों पे कुछ भी कह लेना अभी उचित नहीं होगा। उनके पिता हैं, बचपन से उस बच्चे को रखे पाले पोसे। इसी घर के पीछे वो घटना स्थल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पिता है उनके, की नाम भेल चाचा? हमरा दुर्गा चौधरी। दुर्गा चौधरी तोरा नाम है? हाँ। बेटा के की नाम है? आशीष चौधरी। आशीष चौधरी। हाँ। जाने छ ना की करलहन बेटा से? वो तो सब भी जान रहा है, पूरे लखीसराय पूरे दुनिया जा संसार मालूम हो गया है। आपको ये पुलिस उठा के ले गया था? हाँ हमको ले गया, सब पूछ पाछ किया हुआ। कितना देर रखा अंदर में? हमको कल ले गया यहाँ से लगभग 24 घंटा रखा है। हाँ 24। मारबो आर किया? नहीं हमको तो नहीं मारा। नहीं मारा? सवाल उवाल पूछा? हाँ सब कुछ पूछ। चाचा काहे बेटा ऐसा आपका निकल गया? उसको तो बच्चा से देखे होंगे आप। बच्चा से उसको हम हर रास्ता सुझाव देते आए। हम बाप माँ को सोचता है कि बेटा हमारा गलत हो जाए? बोलिए। नहीं सोचता। किन्हीं का हम इतना दायरे में बोलते हैं, किन्हीं का बेटा हो, अगर उसको पाला पोसा होगा, पाल पोस के तो कह सकता है कि हमारा बेटा नालायक हो, दोगला बड़ा गलती किया, बताइए कितना अब क्या? हम तो मानते हैं ना इस चीज़ को, हम मान रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि ऐसा गलती किया मादरचोद, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। खुद बोलते हैं बात। हाँ। अगर आपको कह दिया जाए कि अपना हाथ से उसको फांसी पे लटकाइए तो लटका दीजिए? हाँ लटका देंगे एकदम। तब कोई मोह नहीं? नहीं, कोई माया नहीं, कोई माया नहीं। वो भी किसी बच्चा का जान लिया। तेरी भला का आपके सामने हम बात बोल रहे हैं कि हम अभी को आप उसको प्रशासन जो है पकड़ के लाया, कहे कि अपना हाथ से फांसी दीजिए उसको। अभी अगर प्रशासन उसको पकड़ के लाके खड़ा कर देगा रोड पर, हमको अपना प्रशासन हमको कह देगा तुम मार दो रे, अगर नहीं मार दिए होंगे भगवान का कसम खा के कहते हैं कि दोगला का हम पैदा से होंगे अपने बाप माँ। पिता हैं, बचपन से उस बच्चे को एक हाथ का जब वो होगा ना तब से लेके जब वो 6 फीट का हो गया होगा तब तक देखे होंगे। कैसा व्यवहार था, कैसा संस्कार था, हर कुछ जानते होंगे, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि वो बेटा आगे चल के दरिंदा बच्चे का हम इस तरह, हम दुनिया जानता है, पूरी लखीसराय में जानता हम किस तरह से पाले हैं पोसे हैं। चाय बेच के गाड़ी में, ट्रेन में हौकड़ी किए हैं, ट्रेन में हौकड़ी किए हैं, हौकड़ी करके पढ़ाई लिखाई सब उसका पढ़ाई लिखाए तो इसमें समझे न। आज जो पढ़ा लिखा के बच्चे को एगो बड़े जो है
जो अभी दिल्ली मान में। लीजिए चाचा कि गलती से भी अगर धरा गया ना तो बचेगा नहीं, हम तो कह रहे हैं कि एकदम मार दे उसको। मतलब अब मोह छोड़ दिए कि समझ लीजिए मेरा बेटा मर गया, मर गया अब वो बेटा आपके लिए इस दुनिया में नहीं। ना, दुनिया में नहीं है। हो सकता है कि संस्कार देने में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन कोई भी पिता अपने तरफ से पूरा कोशिश करता है कि मेरा बेटा लायक निकले। क्या गो बेटा है चाचा? 3 बेटा है। 3 बेटा। क्या क्या करता है सब? एक बेटा दिल्ली में रहता है, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, समझे ना। एक बेटा जो है ये देखिए चाय का दुकान है, ये मतलब सब कमा खा रहा है। हाँ, ये अपना है। 3 बेटा में हम तीनों के बांट दिए थे। देखिए सारा कहानी दौड़ा, हम थाना में भी बोले हैं, आपका डीआईजी तक पूछा, डीआईजी आपसे सवाल पूछा? हाँ, डीआईजी सवाल पूछा, जो अभी हम बोल रहे हैं वही बात हम बोले। कहता है सब कि पूजा पाठ लड़का बहुत करता था, भक्त था महादेव का, सही बात है? अरे हम कहते हैं हम जाके भगवान को रोज फूल माला चढ़ाएंगे, रोज उसको सेवा करेंगे, और हम गंदा काम कर दिए तो हम भगवान भक्त सब नहीं, भक्ति खत्म। भक्त नहीं हुए। भक्त उसी को कहा जाता है जो कि समाज को लेकर चलना चाहिए, समाज को देख के चलना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ कर, लगता है चाचा कहाँ गया होगा भाग के? यही तो नहीं, ये बात थाना में भी पूछा, बड़ा बाबू पूछा, डीआईजी पूछा। हम बोले सर सारे शरीर से हमको देख लीजिए, और जहाँ उसका परिवार है, जहाँ मेरा परिवार, सब बता दिए थाना में? सब। देखिए अगर नहीं बताते हैं तो आज उठा के नहीं लाता। हाजीपुर से लेके आया है हमारा बेटी को, हमारा बेटी अभी थाना में है। आपको फिर लाके घर पे थाना छोड़ दिया? अच्छा से कौन थाना वाला फिर आपको वापस छोड़ दिया? हाँ, डीआईजी का है कि ये एकदम लाठी मरल है, इसका कोई अथी नहीं, इसको छोड़ दो बस। तब सीधा बात यही कि बेटा को तो बचपन से पूरा संस्कार दिए, सोचे कि बड़ा हो के हमको कमा के 2 रुपया देगा, इतना बड़ा दरिंदा निकल जाएगा, कभी सपना में भी नहीं सोचे होंगे। आज कहते हैं कि अगर मेरे सामने ला के रख दीजिए ना, अपने हाथ से उसको गोली मारेंगे, अपने हाथ से उसको फांसी पे हम लटका देंगे। मोह नहीं है, और अब जिंदा में भी उसका दाह संस्कार कर सकते हैं। हम भूल गए कि मेरा कोई बेटा था और मुझसे हार गए। जीते जीव बेटा आपके लिए मर गया, मर गया ना? हाँ, वो बेटा हमारे लिए मर गया एकदम सदा के लिए। हमरा कोई वो बेटा नहीं। देखिए एक पिता का भावना है, कहीं ना कहीं तो दिल में ममता होगी, दिल में थोड़ा सा मोह होगा कि कैसे भी था तो बेटा था, लेकिन आज दिल है जो इतना बड़ा घटना हो गया। समाज के लिए पिताजी रहे और जीते जी अपने बेटे को त्याग दिए। कल हो के तो वो पकड़ाएगा ही, प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, और जब पकड़ाएगा तो उसको ऐसा दंड दिया जाएगा, ऐसा सजा कि आगे चल के अगर कोई ऐसा घटना करने का सोचता भी, क्या सजा उसको एकदम फांसी होना चाहिए। जेलो नहीं, सीधे फांसी। हाँ, सीधा फांसी। मतलब जेल उल कुछ नहीं, डायरेक्ट पकड़ाया फांसी पर लटका, फांसी पर लटका दो, एकदम डायरेक्ट उसको फांसी पर लटका दे। अब देखिए एक पिता का दिल बोल रहा है, बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गया। उसको आप फांसी, हम समाज लेके मरते हैं, समाज में जिए। आज पूछिए उनसे, पंडित जी से पूछिए, भाईचारा में हमरे में था, जब तक मेरा सांस था, जब हम ऐसा नहीं थे हुए, इसके पहले चलते फिरते थे तो मेरा भाईचारा था। पूछिए उनको बुला के, अब मीडिया है, मीडिया के सामने उसको बोलिए, उससे पूछिए कि भाईचारा था कि नहीं। लेकिन आज बेटा कुछ नहीं छोड़ा। मगर आज जो बेटा जो है, अच्छा पंडित जी भी सोचा कि हमारे जो ऐसा घटना होगा, नहीं सोचा है? क्यों नहीं सोचा? अब देखिए एक पिता का दिल बोल रहा है, और बोलते बोलते आंखों से आंसू गिर जाता है कि अगर बेटा पकड़ा जाए तो उसको अपने हाथ से हम फांसी देंगे। दिल में तो बेटा के लिए दया होगा ही, लेकिन इस समाज के लिए आज उस बेटे को त्याग दिया, और घटना भी इतनी बड़ी है। बाकी देखना है प्रशासन कितने जल्द से जल्द उसको क्या अपराधी को गिरफ्तार करती है। जय हिंद। करेंगे तो